जय हिंद मित्रों। आज हम समान विज्ञान के दूरी से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल जाए। तो आइए देखते हैं। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की दूरी संपूर्ण लंबाई को कहते हैं, दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को कहते हैं, दूरी कहते हैं। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को कहते हैं विस्थापन। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा का अभाव होता है कहलाती हैं अदिश राशि। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है कहलाती हैं सदिश राशि। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के दोनों छोरों के बीच की दूरी को कहते हैं लंबाई। पिंड अपने उड्डयन काल में जितना क्षैतिज दूरी तय करता है उसे कहते हैं परास। पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच लगने वाले समय को कहते हैं उड्डयन काल। हर्ट मात्रक है आवृत्ति का, ये पूछा गया कई बार, मोस्ट है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, ये भी मोस्ट है। चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक है टेस्ला, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। आवाज की माप का मात्रक है डेसिबल। भौतिक मात्रा ज्योत की इकाई है लक्स, ये भी पूछा गया कई बार, ये मोस्ट है लक्स। भौतिक मात्रा ज्योत की इकाई है लक्स। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 से 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻7 - 7 सेंटीमीटर। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। बल का मात्रक है न्यूटन। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। आगे देखते हैं। वह सभी अणुजीव जो मृत पदार्थों पर उगते हैं तथा उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं कहलाते हैं मृतोपजीवी जीवाणु। वह अणुजीव जो अपने पोषण के लिए किसी जंतु, पौधे अथवा मनुष्य पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं कहलाते हैं परजीवी जीवाणु। वह अणुजीव भी अपने पोषिता पर निर्भर करते हैं, इस पर ये पोषिता को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि उनके लिए सहायक सिद्ध होते हैं कहलाते हैं सहजीवी जीवाणु। नेक्स्ट देखते हैं। वह अणुजीव जो स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं कहलाते हैं आत्मजीवी जीवाणु। बिना क्लोरोफिल वाले पौधे होते हैं फंजाई। जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहा जाता है सूक्ष्मजीव। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हैं। सूक्ष्म जीवों के समुदाय के नाम है प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, शैवाल तथा विषाणु। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिजैविक औषधि का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा जो अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए घातक होते हैं कहलाते हैं प्रतिजैविक पदार्थ। भोज्य पदार्थों के परिरक्षण की कोई एक विधि है उबालना। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई है माइक्रान, ये माइक्रान है। नेक्स्ट देखते हैं। अचार को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है? नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि का उपयोग करके। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका यानी की विकसित किया था? जॉन रे ने किया था, मोस्ट है। किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? कैक्टस के। नेक्स्ट देखते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं लाइकेन। फाइकस यानी गूलर में परागण होता है कीटों द्वारा। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? लैरिंक्स जो है ये सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट है। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
एक अगुहिक जंतु है प्लेटीहेल्मिन्थीज। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया। वास्तव में मीन मछली नहीं है, रजत मछली स्टारफिश जिसे कहते हैं। रोमंथी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। भैंस, गाय, हिरन। नेक्स्ट देखते हैं मेढक तथा कछुआ। मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है आर्द्र एवं श्लेष्मीय। टैडपोल के कायंत्रण के लिए जल में किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? आयोडीन की। कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि दोनों ही जीवों में असमजात अंग हैं। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है जीवाणु। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं राइजोबियम। नेक्स्ट देखते हैं वर्गीकी टैक्सोनॉमी में सम्मिलित है। वर्गीकरण, नाम, पद्धति, पहचान। सामान्यतः प्रवास करते हैं पक्षी, स्तनधारी जीव एवं कीट और मछलियाँ। यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ हैं पक्षी, सर्प का। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन से। कीटभक्षी, नेक्स्ट देखते हैं कीटभक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन प्राप्त करना। ये भी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है पनामा की दीमक काटती है। एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है श्वसन प्रक्रिया। जीवित पक्षी जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है बी हमिंग बर्ड। मकड़ी में श्वसन अंग है बुक लंग्स मोस्ट है। एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है गिरगिट। गिरगिट एक समय में आगे और पीछे दोनों ही देख सकता है। धन्यवाद मित्रों।